हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। और गाइस, आपको तो पता है फरवरी चालू हो चुकी है और फरवरी में जो डेज आते हैं कपल्स के लिए या जो भी होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 7 फरवरी से रोज़ डे, प्रपोज डे, ये सब चीज़ें आती है और हर बार हस्बैंड, मेरे पति देव, मुझे हमेशा सरप्राइज़ देते हैं। मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं होती कि मतलब वो हर एक चीज़ को इतने अच्छी तरह करते हैं। कोई सा भी जो स्पेशल डे आते हैं, मैं उनसे कुछ भी नहीं मंगाती, बट वो फिर भी लेकर आते हैं। चॉकलेट, टेडी, चाहे वो छोटा सा लेकर आए, और रोज़ और चॉकलेट्स हर बार हमारे हर साल, मतलब फरवरी के जो ऑल डेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आज है रोज़ डे और आज पता नहीं शाम को क्या होएगा। वैसे तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि हर साल हस्बैंड को याद भी होता है या नहीं, लाना भी होता है कि नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ किचन में काम। सबसे पहले आज मैंने खाने में जो लंच में बनाया हस्बैंड के लिए, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और रोटी। और उनके जाने के बाद में फटाफट से सबसे पहले मैंने बालों की कर दी हेड मसाज। मैंने बालों में बहुत ही सारा तेल लगा था। वैसे तो मैं 2 दिन के लिए लगा के रखती हूँ, बट आज मुझे हेयर वॉश करना था फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह सुबह चलो ऑयल लगा दे, कम से कम 2-3 घंटा भी रुक जाएगा तो ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऑफिस जाने के बाद मैंने बालों में लगाया था तेल और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले किचन में आने के बाद मैंने सारे गंदे बर्तन सिंक में डाल दिए थे, ठीक है। और अब मैं लगा रही थी टोकरी के सारे सूखे हुए बर्तन, और बर्तन इधर मैं लगा रही थी और मैंने रख दिया था एक गैस पे दूध को गर्म होने के लिए। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने की। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग बिल्कुल छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आज मुझे फटाफट से काम को ख़त्म करना है, नहा धो के फ्री होना है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने किचन का सारा काम धीरे धीरे निपटा दिया है। जो ड्रॉर के सारे भी बर्तन मैंने अच्छी तरह ड्रॉर में लगा दिए हैं टोकरी में से। और मेरी अब रह जाएगी किचन साफ़ करना और बर्तन को साफ़ करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दूध 2 जगह रखा हुआ था, तो मैंने सीधा फ्राई पैन में दूध को गर्म कर लेती हूँ और उसमें अगर कम होगा तो और डाल लूँगी मैं। और बाकी सारे दूध को मैंने निकाल के फ्रिज में से गर्म करके ठंडा हो जाएगा, मैं उसको दोबारा से रख दूँगी। तो यहाँ मैंने लिया 1 कप, उसमें मैंने थोड़ी सी डाली शक्कर। और शक्कर वाला दूध मैं कभी पीती हूँ चीनी वाला, मतलब चीनी वाला बहुत ही कम, वैसे तो शक्कर ही डाल के पीती हूँ। और यहाँ फ्रेंड्स, मैंने 1 पैन का सारा दूध ख़त्म कर दिया है, मैंने कप में पलट लिया है। तो मैं थोड़ा सा सोले भगोने में से भी ले लूँगी मैं। और यहाँ पर मेरी सिंक पूरी भरी हुई है। वैसे मैं हैंड टू हैंड बर्तन धोती रहती हूँ, बट मैंने सोचा हस्बैंड के जाने के बाद मैं सबसे पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने खाने के लिए निकाल ली थी ड्रॉर में से बिस्किट, क्रैक जैक, और मैं देख रही थी खाने के लिए और क्या देखूँ, उसमें वहाँ पर चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और भी चीज़ें रखी हुई थी। बट मैं कंफ्यूज हो रही थी क्या खाऊँ क्या नहीं, बट मैंने सोचा छोड़ देती हूँ, आज सिंपल सा नाश्ता करती हूँ। एक मैंने बिस्किट लिया और टेबल के अंदर एक डब्बे में नमकीन रखी है, मूंग की दाल, मैं उसके साथ खाऊँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, दूध बड़े भगोने में मैंने सारा दूध को अच्छे से गर्म कर लिया, क्योंकि ये जो दूध बच गया इसको मैं वापस पलट के छोटे भगोने में रख दूँगी, क्योंकि रात को जो दूध आएगा 1 थाली उसमें फिर उबालना पड़ेगा, इसलिए मैं मांझ के रख दूँगी। तो दूध फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं और अब मैं इस पर ना इसको साइड में रख के इस पर छन्नी रख दूँगी। इतना ठंडा होता रहेगा, नॉर्मल होता रहेगा, जब तक मैं नाश्ता करूँगी। और फिर जब ये नॉर्मल हो जाएगा मैं इसको रख दूँगी फिर फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया है, बिल्कुल सिंपल एक बिस्किट ही लिया है और थोड़ी सी नमकीन। और वैसे तो मैं हस्बैंड बोलते कि बना लिया करो खाने के लिए चीला, बट मैं नहीं बना पाती मन करता है कभी कभी खाने का तो मैं खा लेती हूँ, कभी मन करता है हैवी नाश्ते का या भूख लगती है तो मैं अपने लिए पराठे या कुछ भी बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने बस एक क्रैक जैक बिस्किट लिया था और मूंग की दाल ली थी। और यहाँ मैं बैठी हुई थी
अब मौसम भी पता नहीं कितना अजीब हो रहा है, पूरा बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होता है, कभी ठंडा तो कभी गर्म। तो यहाँ मैंने हल्का सा थोड़ा सा मतलब मैंने हीटर चला रखा था एकदम लो पर। और यहाँ मैं कर रही थी फटाफट से नाश्ता, और मैं बार बार देख रही थी टाइम को कि टाइम बार बार इतनी जल्दी जल्दी बीतता रहता है, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट गए थे ऑफिस, इसलिए मेरा काम थोड़ा सा लेट से ही होगा। बट मैं ब्लॉग पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि फटाफट से डेली का वही रूटीन, नाश्ता करने के बाद किचन साफ करने के बाद बाकी बस मैं डायरेक्ट नहाने चले जाऊंगी। और यहाँ पर मैं नाश्ता फटाफट से कर रही हूँ मैं। वैसे तो मूंग की दाल मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एकदम नमकीन नमकीन टेस्ट आता है इसमें। तो मैं से मेरा इसमें फ्रेंड्स फटाफट से नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। हीटर के आगे बैठने के बाद तो वहाँ से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मतलब थोड़ी थोड़ी गर्म जो हवा आती है ना, मतलब मैंने ज़्यादा हाई पर नहीं चला रखा था, स्पीड मैंने कम पे चला रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके आगे बैठ के मैं नाश्ता कर रही थी। तो वही है, बैठे रहोगे तो फिर आलस फिर उतना ही आता रहेगा। तो मैंने फटाफट से नाश्ता करने के बाद और मैं आ गई थी अपने किचन में। और फिर मैं फटाफट से मैंने बर्तन धोए थे विम जेल डालने के बाद। एक मेरी फ्रेंड है, फिर उसके भी आज भी कॉल आ गया था। और जब तक मैं किचन में काम करती रहती हूँ, अगर बात पॉसिबल होता है तो मैं स्टैंड में लगा के बात कर लेती हूँ, वरना तो मैं फ़ोन किसी का सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ। लेकिन हाँ, उसके भी हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरे भी, तो वो तो फ्री हो जाती है, बट मुझे काम रहता है। मेरे को आदत बिल्कुल भी नहीं है फ़ोन को कान पे लगाते रहो, लगा कर सारा काम करते रहो, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की आदत नहीं है। तो जितना मुझे किचन में काम था मैंने उतनी ही बात करी थी, उसके बाद मैंने कॉल कट किया था क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था। अगर फ़ोन पे लग रहा तो सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स फटाफट से मेरे बर्तन सब कुछ मच चुके हैं, और मैंने टाइल्स पे भी कपड़ा फेर दिया, और यहाँ पर गैस को भी मैंने अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो गैस भी मेरी साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पर अब मैं किचन में मैंने कपड़ा इसको फेर दिया, पूरी किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और साफ़ होने के बाद अब मैं इसको कपड़े से ढक दूँगी, क्योंकि जब झाड़ू लगाऊंगी तो फिर डस्ट जो भी उड़ेगी वो मतलब गैस पर, तो गैस का जो शीशा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो थोड़ी सी भी तो धूल होती है ना, तो उस पर दिखी जाती है। तो इसलिए मैं खाना बनाने के बाद गैस पर रखने के बाद मैं इसको कपड़े से ढक देती हूँ। और इसके नीचे मैं डोंगा रख दूँगी सब्जी का, जो कि मुझे दोपहर में भूख लगेगी मैं जब बनाऊँगी रोटी। और मैंने इसको कवर करके रख दिया पूरी किचन को। और फ्रेंड्स एक भगोने में रखा है दूध, वो अभी गर्म था। फ्रेंड्स जैसे ही मतलब मैं किचन से फ्री हुई, फटाफट से काम करने के बाद डायरेक्ट मैं नहाने चली गई थी। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मुझे भूख कंट्रोल भी नहीं हो रही थी। कभी कभी मतलब मैं वैसे तो मैं खाना 2 बजे ही खाती हूँ, और लेकिन कभी कभी मुझे ना 1 बजे भी भूख लगी आती है, मतलब 12:30 बजे। तो जब भी मुझे भूख लगती है मैं जब भी तुरंत खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर नहाने के आने के बाद ना ही मैंने लोशन लगाया, ना ही क्रीम लगाई, मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं, सीधा ही मैं किचन में आ गई। और यहाँ मैंने किचन पे फिर से कपड़ा फेरा था और हाथ धो के फ्रेंड्स यहाँ मैं बनाने लग गई थी अपने लिए खाना। खाने में मैं बनाऊंगी अपने लिए 2 रोटी तवे की सिकी हुई। मतलब कभी कभी तो मुझे सुबह भी भूख लग जाती है, और मतलब खाना बनाते मुझे मतलब भूख इतनी तेज लगती है कि कंट्रोल नहीं होती है। तो मैं को जब भी भूख लगती है, चाहे वो सुबह हो, हस्बैंड को ऑफिस जाने का टाइमिंग पर हो, मैं तो खाना मैं मतलब कुछ भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जब भूख लगती है तो वो कंट्रोल नहीं होती है। और यहाँ पर भी मुझे भूख आज काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और इसलिए मैं जल्दी से मैंने अपने लिए खाना बना लिया था। और मैंने अपने लिए बनाई थी 3 रोटी, वरना मैं अपने लिए 2 बनाती हूँ। लेकिन मैं अब खाना जो रोटी बढ़ाती हूँ ना सब्ज़ी के अकॉर्डिंग बढ़ाती हूँ मैं। सब्ज़ी थी गोभी आलू, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स सब्ज़ी कोई सी भी लोहे की कढ़ाई में बनती है तो वो उससे और भी स्वाद आ रहता है। और आज का मौसम है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी को, सुबह की बनी हुई सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी थी, और वही हम लोग रात को खा लेंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं घर में, हस्बैंड और मैं। तो फ्रेंड्स इसलिए सब्ज़ी हमारी एक टाइम बनती है, क्योंकि एक गोभी है इसमें आलू भी डालते हैं, मटर भी, तो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है,
इसलिए तो जो सब्ज़ी बची गई थी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और मैं यहाँ पर बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और मुझे भूख लग रही थी और सब्ज़ी सच में आज तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बन रही थी, क्योंकि मैं गोभी आलू बनाती हूँ हर बार फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस बार बिल्कुल भी फ्राई नहीं कहीं करा। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद मैंने बाल वाल झाड़ के अच्छे से फ्रेंड्स में बिस्तर पे मैंने रेस्ट किया था। और रेस्ट करने के बाद ये मैं उठी थी सीधा शाम को, और शाम को उठने के बाद मैं गई थी बाथरूम में मुंह हाथ धोने के लिए, क्योंकि अब टाइम हो रहा था पूजा करने का। इसलिए फ्रेंड्स मैं बाथरूम में गई, फटाफट से मुंह हाथ धोकर आई थी और मैंने टॉवल से पोछा करने के बाद, क्योंकि मैं नहाई थी, फिर मैंने ना थोड़ी देर हीटर के आगे बाल सुखाए थे, क्योंकि अगर बाल नहीं सूखते ना सर में दर्द बन जाता है इसलिए। और मैं सीधा फिर रेस्ट किया था थोड़ा सा, और अब मैं शाम को सीधा उठ के मुँह हाथ धो गया। अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स पूजा करने के लिए, और यहाँ पर मैंने ले लिया दुपट्टा और मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स शाम की पूजा करने। तो फ्रेंड्स शाम की पूजा हो चुकी है और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने 2 रोटी जो बनाई थी, ना ही मैंने गैस पे से तवा हटाया, ना ही मैंने कपड़ा फेरा, वरना मैं दोपहर पर रोटी बनाने के बाद भी गैस को साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज बस मुझे थोड़ी सी थकान हो रही थी, तो मैं फटाफट से बस काम करके थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी। यहाँ मैं अब आई थी शाम को किचन में, मैंने टोकरी के सारे ही बर्तन अपने मतलब ड्रॉर में लगा दिए थे जो भी उनकी जगह थी, और फिर मैंने कपड़े से करी थी एक बार गैस को साफ़। गैस पे ज़्यादा कुछ नहीं, 2 रोटी में ही पूरी गैस एकदम गंदी हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर स्लिप पर एक कपड़ा भी फेर दिया था अच्छी तरह गैस पर स्लिप। और अब टाइमिंग हो रही थी हस्बैंड के ऑफिस से आने की। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उनका वेट करी थी कि उनको याद है या नहीं आज रोज़ डे है, बट उनको सब चीज़ याद होती है। पता है करवा चौथ पे भी मतलब मुझे गजरे की ज़रूरत होती है, ना ही मैं मंगाती, और उनको याद रहता है शाम को ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं, बिगर मांगे बिगर बोले, तो इतना कुछ समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ किचन साफ़ हो गई और मैं जा रही हूँ फ्रिज में सामान निकाल के रखने के लिए। फ्रिज में मैंने रख दी थी सब्जी, सब्जी को बाहर निकाल के रख दूँगी, और एक दूसरी भी सब्जी रखी हुई थी चाप की, और एक डोंगे में रखा था दूध। ये हस्बैंड के ऑफिस आने से पहले मैं इन सबको बाहर निकाल के रख दूँगी, और जब खाना बनेगा जब मैं इन सब चीज़ों को गरम कर लूँगी। और मैंने सारा सामान को किचन में ला के रख दिया है, और अब बस मुझे थोड़ा सा आटा ही मांडना है, और सब्जी तो रखी हुई है, और अब हस्बैंड ऑफिस से आते ही होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ काम करके। आज है रोज डे, तो मैं क्या करूँ रोज डे? मेरे लिए रोज क्यों नहीं लेकर आए? मैं रोज लाता हूँ। वैसे भी ये रोज डे प्रपोज है ना, ये ना इसी महीने तक क्या, मुझे पता है कौन चाहिए, होने चाहिए जिंदगी भर के धनिया वाले, लेकिन तुम तो धनिया भी नहीं खाते। धनिया वाला चाहिए, धनिया वाला। ये क्या है? धनिया वाला चाहिए, धनिया वाला। सुनना वाह, ले धनिया, ले पुदीना, तो कितना प्यारा है। ले पुदीना। खड़ा हो जा। ये ले। अरे बुढ़ापे की कमर। तो छोड़ना थोड़ी है। अरे मुंह मीठा कर ले। ये मेरा छोटा सा वाह, सोना ये रियल है ना? रियल है हाँ, और क्या फेक है? फिर तो खराब हो जाएगा ये। क्यों? हाँ, मेरी यादों की तरह संभाल के रखना। बाबू से पानी वानी डालना है क्या? देख लेना बड़ा हो जाए तो कहीं 2-3 हो जाए तो इसके अंदर फॉर्म है, कुछ पानी से लगा रखा है ना। अब उसका ट्रीटमेंट मत करो, वाह बहुत गीला छूने वाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? ट्रीटमेंट मत करो, बड़े अरमानों से ला के दिया। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा।
फ्रेंड्स, मेरे बाबू सोना ने ला कर दिया है मुझे आज रोज डे पर रोज। और ये कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, कितना ही ब्यूटीफुल है, देखो। और इसके साथ दी है एक छोटी सी चॉकलेट। कौन सी है? डेली मिल्क। सोना डेली बांट दिया मैंने डेयरी मिल्क को। सिल्क फ्रूट एंड नट। सही लगी वो मैडम? दिल का कोई। देखो सही लगी है। ये लॉन्ग रहेगी, ये लॉन्ग भी है। एप्पल कट है ना, तो यहाँ से तो इतनी है। सोना ये आपके लिए। इतिहास गवाह है, मर्दों ने कभी लिया नहीं, दिया ही है। ये बात सच है। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है ये। सही लगी। बस इतनी रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे आते ही फोन बंद कर दिया। अब एक बार बताओ, ये जो मुझ तो आपने कटवाए नहीं है, ये तो मैं उड़ा दूंगी। अब ये बताओ मेरे लिए रोज क्यों लेकर आए? बताओ क्या लगाया आपने मेरे लिए? रोज क्यों लेकर आए हो? ये तो कपल्स के लिए होते हैं ना, जो लड़की लड़का होता है, हम तो मैरिड है ना। बताओ। बताओ सोनी। आप कुछ बोलोगे? मौन व्रत रख लिया? मैंने आपको सारा प्लान चौपट कर दिया है ना। आपने अभी क्या बोला था कि मैं सरप्राइज देने वाला था, उससे पहले मुझे खुशबू आ गई थी नाक में। अब मैंने देखा ये क्या लेकर आए हैं बैग में, और मैंने देख लिया था। कैसा लगा? क्यों लेकर आया सोना मेरे लिए? बताओ ना। मेरे लिए आप रोज क्यों लेकर आए हो? तो गर्लफ्रेंड को देता क्या? हाँ, तो दे रहे थे गर्लफ्रेंड को। तुम भी तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं गर्लफ्रेंड हूँ?